दो चीजें समझ लीजिए इस वाले वीडियो के थ्रू मैं एम्फसाइज करना चाहता था। पहली चीज, हमने आपके लिए सारा रिवीजन सेटअप कर दिया। इफ यू जॉइंड आवर टेस्ट सीरीज, आप उस टेस्ट सीरीज के लिए कैसे रिवाइज करेंगे, कहां से रिवाइज करेंगे, स्पेसिफिकली आपको नोट्स और फॉर्मूला वगैरह तो करना ही है। रिवीजन स्केड्यूल लिखता था, ठीक है, मैं एक सब्जेक्ट पे फोकस करता था, हर 2 दिन बाद वो रिवीजन स्केड्यूल चेंज होता था, 1 घंटा रोज का रिवीजन स्केड्यूल लिखने में जाता था। आप इस पे स्टिक करिए, ये एक्सपर्ट लोगों के द्वारा बनाया हुआ रिवीजन स्केड्यूल है। ठीक है, तो हम आपके लिए सिर्फ इतनी सी चीज कर रहे हैं। आपको एक जो काम करना है वो तो अपने फॉर्मूले, अपने फैक्ट्स, अपने रिएक्शन, वो सब तो रिवाइज करना है। पर ये लगता है ना कि थोड़ा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लूं, तो जो क्वेश्चन थोड़े बहुत प्रैक्टिस करने हैं ना, हर एक चैप्टर के 50 से 60 क्वेश्चन। एक स्टोन ना या एक नाइफ को शार्पन करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मस्ट है, मस्ट। मेरे से ज्यादा शायद अब कोई नहीं जानता होगा, एज अ फैकल्टी टीचर के तौर पे मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। मैं 2 बार एग्जाम लिख चुका हूं, मन करा तो इस बार भी लिख दूंगा। अभी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, आई विल स्टार्ट फ्रॉम जैन फेब। और अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया। पापी लोग क्या करेंगे नोटिफिकेशन में? हो सकता है नहीं, चलो क्या हो सकता है सर? नहीं इस बार नहीं होगा, मैं आपके साथ मजाक करना। अभी बच्चे वहाँ पे रोना चालू कर देंगे। मुझे नहीं लगता कोई एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट होगी। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ अंकुर सर हैं। वेरी गुड इवनिंग बच्चों। और अंकुर सर के साथ मैं ये वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने आपके लिए जो डेली रिवीजन प्लानर बनाया उसका पर्पस क्या है और आप उसको कैसे यूज करेंगे। तो अंकुर सर, सबसे पहले ये बताइए, आप 2 साल से नीट का एग्जाम, मैं 2 साल से नीट का एग्जाम दे रहा हूँ। ठीक है, 2023 में मेरा स्कोर 566 था। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, राइट, एंड आई ऑलमोस्ट टीच डेली फॉर 8 to 9 आवर्स। 8-9 घंटे पढ़ाने के बाद कुछ 1-2 घंटे पढ़ता हूँ आखिरी के 2-3 महीने में। आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन फ्रॉम फरवरी और जनवरी। 23 में आपका स्कोर था 566 जी, और इस बार था, इस बार 605। बाय द वे आपको पता है कि 605 इस बार का पिछले बार के 566 से कम है। शायद मुझे लगता है कि मैं फिजिक्स टीचर होते हुए तीनों सब्जेक्ट कर पाया, मेरे लिए वही काफी है। बहुत अच्छी बात है। तो अंकुर सर, मैं आपसे स्पेसिफिकली आपको इस वीडियो में रिक्वेस्ट मैंने इसलिए कहा था आने के लिए, आपने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट दी थी कि जो सारी तैयारी है इट कम्स डाउन टू कि आप कितना रेगुलरली चीजों को रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो अंकुर सर, तो होता क्या है कि एक तो उसका सिलेबस कंप्लीशन चल रहा है जी। लेट्स से पहले 11th पढ़ाया ड्रॉपर को, फिर 12th पढ़ाया जी, पर उसके साथ फिर क्या होता है, आगे बढ़ता जाएगा और पीछे का भूलता जाएगा। तो इसका तरीका क्या है? देखिए सर, ये अंडरस्टैंडिंग ना मुझे चाहिए थी। जाहिर सी बात है, मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। मैंने 12th में बायो लिया। मैंने नीट सिर्फ कुछ एक्सपीरियंस के लिए। सर मैंने 12th पास किया 2005 में, ठीक है, और तब मेरा बायो में कुछ अच्छा स्कोर नहीं था, कुछ अच्छा इंटरेस्ट नहीं था। मैं एक्चुअली आप neetprep.com से सर शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये चाहता था कि नीट एस्पिरेंट्स का एक्चुअली में जो डिफिकल्ट पॉइंट है, जहां वो अटकते हैं, दिक्कत क्या है, वो खुद समझो। सर आप सोच नहीं सकते हैं कि बहुत सी चीजें एग्जाम डे पे मैटर करती हैं। आप 2 घंटे वहां पे खड़े रहते हैं, 3.5 घंटे वहां बैठते हैं, 5.5 घंटे का भी आपको उस दिन का भी स्टैमिना चाहिए, राइट। प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं जब 566 स्कोर किया तब 38 चैप्टर से, राइट, 96 चैप्टर्स थे। मैं बायो के 38 में से अराउंड 25-26 चैप्टर्स ही करके गया, राइट। बट 2020 लास्ट अटेम्प्ट में मैंने ऑलमोस्ट 32 में से 28-27 चैप्टर्स कर लिए। बट प्रॉब्लम क्या थी, मैं अपने स्केड्यूल की वजह से रिविजन नहीं करता था। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, नॉट डूइंग रेगुलर रिविजन। ठीक है सर, नॉट डूइंग रेगुलर रिविजन। ठीक है, मेरे लिए अपर एंड है कि मैं फिजिक्स जानता हूं, बट आप जानते हैं कि बात इस एज में आकर के मेरे को मैं बायो में 0 हूं, राइट। प्लस मेरे पास डेली पढ़ाई के लिए सिर्फ 1 से 1.5 घंटा होता है, वो भी है तो है, नहीं है तो नहीं है। जो पार्शियल ड्रॉपर सुन रहे होंगे ना, जो कहीं पे बहुत डिग्री कर रहे हैं, बिल्कुल उनको समझ आ रही होगी ये वाली। बिल्कुल सर, सुनिए, बॉडी थक जाती है, दिमाग नहीं चलता, आप थक जाएंगे। आई वाज नॉट एबल टू मल्टीप्लाई 2.34 into 7.89 एट द एंड ऑफ द एग्जाम के 3.5 घंटे में, आखिरी में आते आते मैं 2 सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने में थक रहा था। और माइंड इट सर, ऐसा नहीं है कि मैं नीट प्रेप के साथ जुड़ा हूं इसलिए बोल रहा हूं। बायोलॉजी के जो डीपीपी जनरेटर, मैंने बायोलॉजी की डीपीपी जनरेटर से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। एंड ठीक है, एक नेगेटिव साइड है, मैंने एक बार भी एनसीईआरटी रीड नहीं करी है, एक भी चैप्टर की एनसीईआरटी रीड नहीं करी। बट अगर आप डीपीपी जनरेटर भी कर लेते हैं तो एनसीईआरटी रीडिंग का 95% पोर्शन कवर हो जाता है। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूं ये बात, ठीक है। दूसरी बात, आप जितने ज्यादा टेस्ट लिख सकते हैं, मैं आज 32 चैप्टर्स बायोलॉजी के चैप्टर्स के नाम नहीं बता सकता।
मैंने सारा चैप्टर याद किए थे, ऑलमोस्ट 3-4 चैप्टर रह गए थे। जूलॉजी में मेरा स्कोर 165 या 170 है आउट ऑफ 180। बॉटनी में कर नहीं पाया था कुछ हद तक, बाकी आप माइनस कर लीजिएगा जो भी है, राइट। बट टेस्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट डे रिविजन लास्ट डे तक आप जितना भी जिस सब्जेक्ट में आप थोड़ा सा लैग करते हैं उसके लिए देखिए, लास्ट रिवीजन आपका 3 दिन में होना चाहिए। पेज पलटा, फोटो स्कैन हो गई, वो 3 दिन का रिवीजन भी चाहिए। और फिर उसके बाद में आपको एनिमल किंगडम, आपको अगर फाइसेलिया, ओवेलिया, मिएंड्रीना याद रखना है तो वो लास्ट डे भी देख के जाना है। तो अंकुर सर मैं एक बार बच्चों को बताता हूं, रिवीजन साइकिल छोटी होनी चाहिए सर, छोटी होती जानी चाहिए। तो मैं बच्चों को बताता हूं, तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ये जो फीचर है हमने टारगेट बैच में दिया है। एक बार मैं बच्चों को दिखा देता हूँ कि फीचर में है क्या। तो स्टूडेंट्स, आप neetprep.com होम पे आएंगे, अपने कोर्सेज में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ये चीज दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे टारगेट 2.0। तो अंकुर सर, हम लोगों ने क्या किया है कि स्टूडेंट्स को जी आप चूज कर सकते हैं मेंटर, या फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कोई मेंटर चूज नहीं किया, है ना। असाइंड 3.0 है, ये वीक 1 चल रहा है ना। तो वीक 1 के अंदर अब देखिए, बच्चों को हमने कहा कि ये वाले चैप्टर्स आपको रिवाइज करना है। बहुत बढ़िया। 15 तारीख को टेस्ट आना है। अब जैसे आप बायोलॉजी का बोल रहे थे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पापी, मतलब भर भर की चीज है ना। इससे ज्यादा मुश्किल एनिमल किंगडम है वैसे। हाँ ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे आए और ये सारे आ गए, है ना। इस सब के हमने इनको स्पेसिफिक बना के दे दिया। व्यू टास्क देखा इन्होंने, और अंकुर सर व्यू माइंडेड सर, मैं इससे बेटर तरीका नहीं देख सकता रिवीजन का, है ना। तो अंकुर सर, इसमें क्या होता है, जब आप क्लिक करते हैं तो आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, है ना। ये 20 क्वेश्चन इस बार कंप्यूटर जनरेटेड नहीं है, ये सेलेक्टेड है। हमने सेलेक्ट कर दिया, मतलब एक्सपर्ट टीचर ने सेलेक्ट किए हैं। ये 20 कर लोगे तो टॉपिक का लाजवाब रिवीजन हो जाएगा, राइट। किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमालिया, वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। बहुत बढ़िया सर, इससे रिलेटेड ये हमने क्वेश्चन कर दिया। और इसमें जनरली शायद मुझे 6 महीने पहले तो सब याद था। कुछ याद नहीं होगा, है ना। तो स्टूडेंट्स, ये चीज हमने की है। आइडिया ये है कि आपको कंटिन्यूअसली उस वाले मोड में रहना है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या हम पीछे की चीजें भूल तो नहीं जा रही। यदि हम पीछे की चीजें भूल जा रहे हैं, इट इज नॉट अ गुड एनफ एक्सक्यूज। क्या नहीं है सर, पक्का भूल जा रहे हैं, पक्का भूल जा रहे हैं। तो ये एक्सक्यूज नहीं, ये एक्सक्यूज जायज नहीं है कि मुझे आता सब था, एग्जाम के दिन। सही बात है, सही बात है, वो जायज नहीं है। मेरी तो सर सिंसियरिटी लेवल अलग है। आई डोंट हैव टू टेक द एडमिशन, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए देने जा रहा हूं। Correct. इनका फ्यूचर है। तो हम आपको ये कर रहे हैं अंकुर सर, ये मॉक टेस्ट होता है। अच्छा, टेस्ट से पहले रिवाइज करना होता है। बहुत बढ़िया। तो हमने रिवाइज के लिए इनको स्पेशली डिजाइंड आपने मटेरियल दे दिया है बाय एक्सपर्ट टीचर्स। उसके बाद इन्हें पोस्टमार्टम करना है। बहुत हाउ टू यूज इट कैसे, मैंने अभी आपको बता दिया। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। neetprep.com पे यहाँ पे आपको जाना है। ये पोस्टमार्टम पार्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल, सेल और सेल डिवीजन, वो चैप्टर थे बायोमोलिक्यूल्स, जो मेरे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। उसके 2-3 क्वेश्चन जितने भी टोटल आए थे वो मेरे गलत हुए हैं नीट में। क्यों? मैंने एंड में रिवीजन नहीं किया, उनका कभी भी टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया कि ये तो मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, लाइन टू लाइन याद है, चाहे कुछ भी पूछ लिया जाए। सर, तो एक लेवल पे आपसे पॉजिटिव चीजें सीखने की जगह आपकी जो तैयारी हुई थी उससे नेगेटिव मैं यही और क्या भाई, मैं ठीक है, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, तीनों सब्जेक्ट मैंने दिए, जैसे भी किया थोड़ा थोड़ा पढ़ के दिया, बट मैं यही देखना चाहता था कि मतलब मैं दूं ना, मेरे 200 नंबर नहीं आएंगे। सर आपके और ज्यादा आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वो एक सिंसियरिटी लेवल होता है बच्चों। आप अगर आपका फ्यूचर उस पर डिपेंडेंट है तो आप उस पर जान लगा दोगे। मेरा फ्यूचर डिपेंडेंट नहीं है तो मैं नेटफ्लिक्स भी देख लेता था बीच में। तो स्टूडेंट्स, आपको ये करना है, हमने यहाँ पे ये चीज डाल दी है। टारगेट 2.0 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से काम हो जाएगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। तो इसके अलावा हम लोगों ने एक और चीज क्या की है, ये डिफरेंट टेस्ट सीरीज के लिए इसलिए है स्टूडेंट्स, क्योंकि हर एक का सीक्वेंस, रिवीजन सीक्वेंस डिफरेंट होगा, हर एक का डिफरेंट टेस्टिंग चल रहा है। ठीक बात, डिफरेंट डेट्स है, तो उसके हिसाब से हमने आपको बता दिया। किसी का कंफर्ट जोन फिजिक्स है, किसी का केमिस्ट्री है, किसी का बायोलॉजी है। ये पीडीएफ असेंट 3.0 के हिसाब से हमने नीटप्रैप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। इस वाले हफ्ते में आपको ये वाले चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और उन सबके मैंने अभी आपको बताया था जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो हमने डाल दिए। 6 चैप्टर रिवाइज करें, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन, स्ट्रेट लाइन, सम बेसिक कांसेप्ट। मेरे ख्याल से सर आपने ना, जो बच्चों को सोचने में बहुत टाइम लगता है कि कितने दिन लगाने हैं मुझे, किस चैप्टर में कैसा रिवीजन होना चाहिए, वो आपने इजी कर दिया बच्चों के लिए, बहुत इजी, है ना।
और अंकुर सर मैं एक और चीज बताना चाहता था, ये मैंने कल बच्चों को समझाया था सर। अभी हम लोगों ने क्या किया है, यदि बच्चों को इस तरह से अच्छी तरह समझ आता है तो वो मैं बता देता हूँ। तो अंकुर सर अभी हमने क्या किया है कि अभी 10 to 15 चैप्टर्स पर टेस्ट। ठीक है सर, फेयर इनफ, 10 से 15 चैप्टर काफी ठीक रहेगा, है ना जी। दिस इज अप टू 19 जनवरी। बहुत बढ़िया, काफी टाइम हो गया, 1.5 महीना आया रहा हूँ। उसके बाद फिर हमने इसे बढ़ा जी दिया जी, और इसको हमने बढ़ा के कर दिया अराउंड 20 से 25 चैप्टर। बहुत बढ़िया सर। क्यूमुलेटिव टेस्टिंग रहेगी या डिफरेंट रहेंगे चैप्टर्स ये वाले? हाँ तो सर होता क्या है, देखिए हमने पहले 11th और 12th को 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया। वेरी नाइस। तो ये जो है ये 8 टेस्ट है ऐसे। अच्छा, मैं ये पूछा था सर, ये जो 15 होंगे ये इन 20 से 25 में रिपीट होंगे क्यूमुलेटिवली? फिर उसी को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। अरे वाह, है ना? बहुत बढ़िया सर। तो ये यहाँ पे तो क्यूमुलेटिव टेस्टिंग हो गई, पुराना भूलने की नौबत आएगी नहीं। फिर इसके बाद जो मेरे साथ हो चुका है, ये जो है फुल क्लास 11 फुल क्लास 12 तो 40 से 45 चैप्टर। बहुत बढ़िया सर, है ना, ये ऐसे 2 टेस्ट है ना। और उसके बाद फिर टोटल 82 चैप्टर्स, ये ऐसे 6 टेस्ट है। तो हमने ये वाली चीज में इंश्योर कर दिया। तो स्टूडेंट्स 2 चीजें समझ लीजिए इस वाले वीडियो के थ्रू मैं एम्फेसाइज करना चाहता था। पहली चीज, हमने आपके लिए सारा रिवीजन सेटअप कर दिया। इफ यू हैव जॉइंड आवर टेस्ट सीरीज, आप उस टेस्ट सीरीज के लिए कैसे रिवाइज करेंगे, कहां से रिवाइज करेंगे, स्पेसिफिकली आपको नोट्स और फॉर्मूला वगैरह तो करना ही है। रिवीजन स्केड्यूल लिखता था, ठीक है, मैं एक सब्जेक्ट पे फोकस करता था, हर 2 दिन बाद वो रिवीजन स्केड्यूल चेंज होता था, 1 घंटा रोज का रिवीजन स्केड्यूल लिखने में जाता था। आप इस पे स्टिक करिए, ये एक्सपर्ट लोगों के द्वारा बनाया हुआ रिवीजन स्केड्यूल है। ठीक है, तो हम आपके लिए सिर्फ इतनी सी चीज कर रहे हैं। आपको एक जो काम करना है वो तो अपने फॉर्मूले, अपने फैक्ट्स, अपने रिएक्शन, वो सब तो रिवाइज करना है। पर ये लगता है ना कि थोड़ा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लूं, तो जो क्वेश्चन थोड़े बहुत प्रैक्टिस करने हैं ना, हर एक चैप्टर के 50 से 60 क्वेश्चन। एक स्टोन ना या एक नाइफ को शार्पन करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मस्ट है, मस्ट। मेरे से ज्यादा शायद अब कोई नहीं जानता होगा, एज अ फैकल्टी टीचर के तौर पे मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। मैं 2 बार एग्जाम लिख चुका हूं, मन करा तो इस बार भी लिख दूंगा। अभी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, आई विल स्टार्ट फ्रॉम जैन फेब। और अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया। पता नहीं पापी लोग क्या करेंगे नोटिफिकेशन में, है ना। हो सकता है नहीं, चलो क्या हो सकता है सर? नहीं इस बार नहीं होगा, मैं आपके साथ मजाक करना। अभी बच्चे वहां पे रोना चालू कर देंगे, मुझे नहीं लगता कोई एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट होगी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको समराइज कर देता हूं, इस वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया। हमने आपको समझाने की कोशिश की रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन का जो जरिया है वो टेस्टिंग है। मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन टाइम फ्रेम शुड डिक्रीज। पहला 15 दिन में रिवीजन है तो अगला 7 दिन में, लास्ट टाइम तक आपको 2 दिन 3 दिन में सारा रिवीजन करना आना चाहिए। 82 चैप्टर्स है ना। तो हमने आपको समझाने की कोशिश की, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, टेस्टिंग के लिए रेडी होना इज योर रिवीजन। और टेस्टिंग के बाद जो वीक एरिया पता चले, पोस्टमार्टम, उसके अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के वापस पढ़ लेना और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप प्लेटफॉर्म पे neetprep.com पे कैसे रिवीजन करेंगे वो मैंने आपको समझा दिया। एंड यू हैव अंकुर सर विद यू। स्पेसिफिकली इन्होंने मुझे एक ही चीज समझाई थी जब इनकी तैयारी चालू हुई थी। इनका पर्पस टेस्ट लिखने का ये नहीं था कि इनको डॉक्टर बनना है, इनका पर्पस टेस्ट लिखने का ये था कि अंकुर सर हमारे साथ neetprep.com पे डे 1 से हैं। ही हैज बीन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर नीट फॉर मोर देन 15 ईयर्स नाउ। तो पहले AIPMT होता था, तो वहां पे समझना चाहते थे व्हाट इज द चैलेंज, द बिगेस्ट चैलेंजेस। आपको चीजें समझ आ जाएंगी, पेपर मुश्किल नहीं होता, बट यू विल फॉरगेट एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू रिवाइज रेगुलरली ऑल द टाइम। सर आप सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए आप हर एग्जाम को जब दोगे तो आप हर एग्जाम में 4-5 सिली मिस्टेक करके आओगे, लास्ट एग्जाम में सिली मिस्टेक्स ना हो। सिली मिस्टेक्स का एक चार्ट बनाना पड़ता है। मेरे से क्या हुआ, ऑप्शन 1 था बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, अगले क्वेश्चन में था ऑप्शन 3 बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, मैंने दोनों में ऑप्शन 1 मार्क कर दिया, बिकॉज मैंने एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, एक भी पेपर प्रैक्टिस नहीं किया। राइट, क्वेश्चन तो मैंने किए DPP जनरेटर से बायो के। अच्छा है। और आपने एक और चीज बोली जो स्टूडेंट्स को फाइनली याद दिला रहे थे, आपने नॉट डूइंग रेगुलर रिवीजन बोला, टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज टेस्ट के थ्रू ये है स्टैमिना, बहुत जरूरी। सिटिंग। My back started paining sir at the end of the exam. I was not able to do simple multiplication. Exhaust हो गया था मैं। 200 मिनट्स है ना। और उसके अलावा 200 में आप 100 ना सर 2 घंटे आपको बाहर खड़ा रहना। हाँ 2 घंटे बाहर की गर्मी झेलनी है, मई में होता है एग्जाम। So this is pretty much it guys. Hopefully you found this video very good. अप्लाई करिए इन वाली चीजों। वेरी बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आई एम देयर, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। राइट, ठीक है, थैंक यू।